आज के समय में जो सबसे बड़ा सवाल लोग यही पूछते हैं कि भाई सुंदरता क्या है। आप तमाम केस देखते हो कि भाई इस तरह का हो गया। अब ये जो अभी आप जमुई बिहार का की खबर देखा आपने, तो सुंदरता है क्या? इंसान का कैरेक्टर सुंदर होना चाहिए, उसके अंदर सुंदरता होनी चाहिए, उसका व्यवहार सुंदर होना चाहिए। कोई व्यक्ति के शरीर की सुंदरता कितने दिन रहेगी? ये शरीर है और सबका शरीर ऐसा ही है। कभी बीमारी आती है, आपको बुढ़ापा आएगा। मैंने अभी बताया आपको, हड्डियाँ आपकी हड्डियाँ सिकुड़ जाएंगी, खाल चिपक जाएगी, आपका शरीर ढीला हो जाएगा, दुबला हो सकता है या मोटा हो, अलग चीज़ है। मतलब एक समय पे आकर के आपके शरीर की दुर्गति तो होनी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो शरीर ऐसा तो है नहीं कि करोड़ों साल तक चलने वाला है। शरीर नष्ट भी हो जाएगा। ये शरीर ऐसा है कि एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। तो आत्मा सुंदर होनी चाहिए, आपके विचार सुंदर होने चाहिए, इस समाज को देने के लिए आपके पास बातें सुंदर होनी चाहिए। आप कुछ ऐसे विचार लोगों के सामने रखो जो वो सुंदर हों कि लोगों का भविष्य बदल सके, उससे कोई जीवन बदल सके, किसी का चरित्र बदल सके। कोई बहुत भयंकर नशा करने वाला आदमी हो, लेकिन आप उसके ऊपर ऐसा प्रभाव अपनी बातों से डाल पाओ कि वो नशा पत्ती छोड़ के भगवान का भजन करने में लग जाए, काम धंधा करने में लग जाए, परिवार का पालन पोषण करने में लग जाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज के समय में, हमेशा से रहे हैं, जिन्होंने नशे पत्ती में पड़ के पूरा परिवार तबाह कर दिया अपना। बड़े बुजुर्गों के द्वारा बनाई गई प्रॉपर्टी बर्बाद कर दी, बेच डाली, उसको बेच के सब नशे में, जुए में उड़ा दिया। तो वो उस तरह के लेवल का जो आदमी मान लो चला गया गड्ढे में कि भाई वो बर्बाद है पूरी तरह, दिन रात दारू शराब पी के घूम रहा है, उसको आपकी सुंदरता ठीक थोड़ी कर पाएगी। अब उसे दूसरी चीज़, आपके सुंदरता का प्रभाव उस पर कैसे पड़ेगा? ऐसा तो नहीं कि बहुत सुंदर कोई व्यक्ति जा रहा है और उस नशेड़ी आदमी ने देखा, अरे ये तो बड़ा सुंदर है। क्यों सुंदर है? अच्छा ये शराब नहीं पीता, चलो आज के बाद हम भी छोड़ देंगे, हम भी सुंदर हो जाएंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता। कोई व्यक्ति किसी के शरीर की तरह सुंदरता अपने अंदर ला नहीं सकता। हर व्यक्ति को भगवान ने अलग तरीके से बनाया है। लेकिन विचार जो आपके हैं, विवेकानंद जी थे, उनके विचार देखो आज तक चल रहे हैं, तो उनको सुंदर माना जाएगा कि उनके विचार इतने सुंदर थे कि आज तक उनके विचार चल रहे हैं। आप देखो वृंदावन के प्रेमानंद महाराज जी, उनके विचार सुंदर हैं, आज उनके विचार चल रहे हैं। अरे करोड़ों युवाओं का, लोगों का भारत में नज़रिया बदल गया। लोग समय निकाल रहे हैं कि भजन करें, पूजन करें, राधा राधा रट रहे हैं लोग। तो ये है सुंदरता। अब वो अपनी सुंदरता थोड़ी किसी को दिखाते हैं, वो अपने विचार रखते हैं, अपने मन की सुंदरता दिखाते हैं कि हो सकता है कि सामने वाला उससे प्रभावित होकर के उसका जीवन बदल जाए। सुंदरता ये है। सुंदरता शरीर की क्या है? एक दिन तो शरीर मिटना है ना, उसमें क्या सुंदरता कोई कर लेगा। और सबसे ज़्यादा सुंदर किसको? आप भगवान को मानो, उनका भजन करो, बस वही सबसे सुंदर हैं। दुनिया धरती पे कोई सुंदर नहीं, उनके बराबर कोई सुंदर नहीं पैदा हुआ। और हमारे जो संत महात्मा हैं, जो रियलिटी में संत महात्मा हैं, उनका अनुसरण आदमी करे। उनके विचार इतने सुंदर हैं कि आपका मन बदलेगा। आप उनको सुनोगे, आपका पक्का है हृदय परिवर्तन हो गया कितने लोगों का। आज के समय में आप देखो कितना लोग पूजा पाठ बढ़ गया है। तो अपने अंदर ये सुंदरता अगर इंसान ले, शरीर पे तो ध्यान ही मत दो, शरीर तो जैसा भगवान ने बनाया वैसा है, उस पर आप क्या सुंदर कर लोगे। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी चीज़, लोगों में बड़ा भ्रम होता है कि हम बहुत कुछ करके अपने शरीर को सुंदर बना सकते हैं। कभी नहीं। भगवान जो भी बनाते हैं उसे सुंदर ही बनाते हैं अपने नज़रिए से। अब आप अपने आप को कैसे एक्सेप्ट करते हो? जब आप ये मान लोगे कि भगवान ने हमें बनाया मतलब हमें सुंदर ही बनाया होगा। जो लोग डिसेबल हैं, जिनका किसी का हाथ टूटा है, किसी की आँख नहीं, मतलब बचपन से या पैदाइशी ऐसे हैं, वो भी सुंदर हैं। भगवान ने जिस चीज़ को बनाया वो सुंदर कैसे नहीं हो सकती है? विचार ऐसे होने चाहिए। आप शरीर की सुंदरता के पीछे कैसे भाग सकते हो? तो आप किसी को देख करके उसकी तरह सुंदर नहीं हो सकते। आप किसी के उस सुंदरता को ढूंढो कि अरे यार उस व्यक्ति में ये खासियत है, ये अच्छा वो रोज़ 2 घंटे पूजा करता है,
चलो मैं भी करूँ, ये सुंदरता पकड़ो। शरीर की सुंदरता कि अच्छा वो फला कंपनी का पाउडर लगाता है, क्रीम लगाता है, आप भी लगाने लग जाओ, उससे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। तो भगवान ने जैसा आपको बनाया है आप वैसे ही सुंदर हो, पहला तो ये मान के चलो। अनुसरण करो, अच्छे लोगों की संगति करो, अच्छे लोगों के व्यवहार को सीखने की कोशिश करो कि इस व्यक्ति में ये अच्छाई है, इसको मैं सीखता हूँ। तो ये चीज़ें सीखने वाली हैं जिनको लोग ध्यान ही नहीं देते। वो ये देखते हैं कि अच्छा फला कंपनी की जीन्स पहनता है ये आदमी, अच्छा उस कंपनी का शर्ट पहन के आया है ये, अच्छा उस कंपनी का चश्मा और घड़ी लेके आया है, अच्छा उस कंपनी का फ़ोन रखता है। ये सब ये तो संसारिक चीज़ें हैं, ये कहाँ आपके साथ जाएंगी? आपके साथ जाएंगे आपके अच्छे कर्म जाएंगे, आपकी अच्छी चीज़ें, आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करके जाओगे, वो याद किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। और दूसरी चीज़, वैसे भी समाज तो ऐसा ही है, यहाँ पे अगर आपको अपनी तारीफ़ सुननी है तो आपको मरना पड़ेगा, पहली बात है। जिंदा में कोई किसी की तारीफ़ नहीं करता देवेंगी, जिंदा में कोई किसी की तारीफ़ नहीं करता है। तारीफ़ तभी होगी जब आप मर जाओगे, तब बोलेंगे अरे बहुत अच्छा आदमी था। तो हमेशा सुंदरता का तो यही परिभाषा है कि हमारे भगवान सबसे सुंदर हैं, और उन्होंने जो चीज़ बनाई है वो भी बहुत सुंदर है। उन्होंने हमें बनाया, हम भी सुंदर हैं, इस पूरी दुनिया को बनाया, वो भी सुंदर है। बस, और सुंदरता की कोई दूसरी परिभाषा है ही नहीं आज तक दुनिया में। और ये चीज़ लोग समझ नहीं पाते हैं। छोटी सी चीज़ है, जो चीज़ एक दिन समाप्त हो जानी है, नष्ट हो जानी है, उसको लोग सुंदर बनाने के पीछे पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। और हमारी आत्मा, हमारे विचार, हमारे संस्कार, हमारी अच्छाई, जो हम समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, उसको सुंदर बनाने में कभी कोई ध्यान ही नहीं देता। ये चीज़ें हैं और ये सच्चाई है। ध्यान जिस चीज़ पे देना चाहिए व्यक्ति नहीं देता है, वो देता है उस चीज़ पे जो कभी नष्ट होनी है, और 100% सबको पता है कि एक दिन ये समाप्त होनी है। तो अपना समय लोगों की भलाई में लगाओ, अपना समय कुछ अच्छा करने में लगाओ। अपने आप को सुंदर साबित करने में तो रेस लगी पड़ी है।